तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गेटो हाउस ऑफ स्टार की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे तोजी का इन्वेंट्री कर्स जमीन पर आधा कटा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। गेटो जब अंदर जाता है वो गोजो को देखता है जिसने रियोको की बॉडी को पकड़ा हुआ है और टेंजन के वर्शिपर्स आजू बाजू से रियोको की मौत पर तालियां बजा रहे हैं। ये सब देखकर गोजो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गेटो से पूछता है कि क्या हमें इन सब लोगों को मार देना चाहिए। इसके बाद गोजो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या जुजुत्सु सॉर्सरर्स के जीने का मतलब भी है, तो गेटो उसे दिलासा देते हुए हाँ कहता है। तो अब इसके एक साल बाद अगस्त 2007 में गोजो गेटो और शोको को दिखाता है कि वो अब इन्फिनिटी शील्ड को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर सकता है, जो कि मास, स्पीड, शेप और इंटेंसिटी को ऑटोमेटिकली ही टारगेट करके उसे रोक सकती है। और अब गोजो के पास एक लिमिटलेस एक्टिव शील्ड है, वो भी बहुत कम रिसोर्सेज का यूज करके। एक्चुअली पहले ये चीज करने में गोजो की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती थी, पर अब रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके उसे हमेशा फ्रेश फील होता है। बट इसके दूसरी तरफ गेटो सिक्योर हो रहा है क्योंकि गेटो ने अब तक कोई भी बड़ी इंप्रूवमेंट्स नहीं की है और अब गोजो बन चुका है द स्ट्रॉन्गेस्ट। गोजो अब अकेले ही सारे मिशंस को हैंडल कर सकता है, सो इसका मतलब अब गोजो को ही सारे असाइनमेंट्स मिलेंगे। एक्चुअली पिछले साल बहुत सारे कर्स डिजास्टर होने के कारण कई सारे कर्स स्पिरिट पूरे जापान में फैल चुके थे, जिसके चलते गेटो पूरे समर बिजी था बस एक्सॉर्सिज्म और कंजम्पशन करने में उसके कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके। एंड उन इवल लोगों ने गेटो को पूरी तरीके से बदल दिया था क्योंकि उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसके चलते गेटो का माइंडसेट धीरे धीरे बदल रहा है। गेटो को उसकी जुजुत्सु सॉर्सरर की ड्यूटी ईमानदारी से निभानी है, पर गेटो के दिमाग में हमेशा वो स्टार फॉलोअर्स तालियां बजाते हुए आ रहे हैं। अब शावर लेने के बाद गेटो एक रूम में अकेले ही बैठा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर हाइबारा आ जाता है उसे थोड़ी कंपनी देने के लिए। वो गेटो को उसके कल होने वाले मिशन के बारे में बताता है। इस चीज पर कुछ देर बात करने के बाद गेटो हाइबारा से पूछता है कि क्या उसे एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनना अच्छा लगता है, जिसके रिप्लाई में हाइबारा कहता है कि जब वो किसी चीज को उसका 100% देता है तो वो चीज करने में उसे मजा आता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उनसे पूछती है कि तुम्हें कौन सी टाइप की लड़कियां पसंद है। उस लड़की को देखकर गेटो पूछता है कि वो कौन है, पर हाइबारा कहता है कि उसे लगता है कि ये लड़की बुरी नहीं है। जिसके बाद वो गेटो और उस लड़की को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हाइबारा के जाने के बाद वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो यूकी सुकुमो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। अब हमें पता चलता है कि ये लड़की एक ऐसी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है जो कभी भी मिशन पर नहीं जाती और बस दूर दूर ट्रिप पर जाती है। अब यूकी गेटो को बताती है कि जुजुत्सु इन कर्सेस के सिम्टम्स को खत्म करने में लगे हैं, पर यूकी को इसका रूट कॉज खत्म करना है। ये सुनकर गेटो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे इसका मतलब पूछता है, तो यूकी उसे समझाती है कि उसे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर कर्सेस एग्जिस्ट ही ना करे। वो गेटो से पूछती है कि कर्सेस होते ही क्या है। इसका जवाब देते हुए गेटो कहता है कि कर्सेस तो इंसानों के नेगेटिव एनर्जी से बनते हैं और अगर यूकी को एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर कर्सेस एग्जिस्ट ना करे तो इसके बस दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि उन्हें सारे इंसानों में से नेगेटिव एनर्जी खत्म करनी होगी, या दूसरा रास्ता है कि सारे इंसानों को कर्स्ड एनर्जी का यूज करना सिखा दे। गेटो को लगता है कि पहला ऑप्शन बहुत अच्छा है। तोजी जो कि इसका एक अच्छा एग्जाम्पल भी है, वो थोड़ी भी कर्स्ड एनर्जी यूज नहीं कर सकता था, जिसके चलते उसके सेंसेस बहुत ज्यादा एनहांस हो गए थे और वो एक सुपर ह्यूमन से कम नहीं था। फिर यूकी उससे कहती है कि उसे तोजी के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करनी थी, पर तोजी ने इसके लिए मना कर दिया। ऐसे हेवनली रिस्ट्रिक्शन के केसेस बहुत रेयर होने के चलते यूकी ने ये फैसला किया कि वो अब सारे कर्सेस को खत्म करने पर फोकस करेगी। ऐसा इसलिए कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स कभी भी कर्सेस को पैदा नहीं करते, क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर्स उनकी कर्स एनर्जी को कभी भी लीक नहीं होने देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अपनी कर्स एनर्जी यूज करना आती है, पर इसके दूसरी तरफ नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को अपनी ये कर्स एनर्जी यूज करना नहीं आती। अगर सारे इंसान जुजुत्सु सॉर्सरर्स बन गए या सारे इंसानों को कर्स एनर्जी यूज करना आ गई तो ये कर्सेस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। गेटो जो कि अभी भी रिको के मौत पर और स्टार फॉलोअर्स के हैवानियत के चलते शॉक में है, वही गेटो अब यूकी से कहता है कि
क्यों ना हम सारे नॉन-जिजुत्सु सॉर्सरर्स को ही मार दे। ये सुनकर यूकी कहती है कि सारे नॉन-जिजुत्सु सॉर्सरर्स को मारना सबसे आसान रूट होगा, पर ये सबसे क्रेजीएस्ट रूट भी है। फिर वो गेटो से पूछती है कि क्या गेटो नॉन-जिजुत्सु सॉर्सरर से नफरत करता है। ये सवाल सुनकर गेटो कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि गेटो पहले ये सोचता था कि जिजुत्सु सॉर्सरर्स का काम नॉन-जिजुत्सु सॉर्सरर्स को बचाना है, पर अब उसे यही नहीं पता कि क्या नॉन-जिजुत्सु सॉर्सरर्स को बचाना वर्थ इट है या नहीं, और क्या उनमें थोड़ी भी इंसानियत है। अब जाते जाते यूकी कहती है कि वो तीनों स्पेशल ग्रेड जिजुत्सु सॉर्सरर्स के साथ हैंग आउट करना चाहेगी। तीनों स्पेशल ग्रेड जिजुत्सु सॉर्सरर्स से उसका मतलब है कि यूकी, गेटो और गोजो। ये कहने के बाद वो गेटो को ये भी बताती कि मास्टर टेंगन अब स्टेबल हो चुके, शायद उनके पास पहले से ही एक दूसरी वेसल होगी, नहीं तो एक नए वेसल ने जन्म ले लिया होगा। ये सब कहने के बाद यूकी वहाँ से चली जाती है। इसके कुछ देर बाद हम गेटो और निनामी को देखते हैं, जो कि हाइबारा की मौत पर रो रहे हैं। एक्चुअली जिस कर्स को हाइबारा मारने गया था वो ग्रेड 2 का कर्स था, पर जिस जगह वो उस कर्स स्पिरिट को मारने गया था वो कर्स स्पिरिट उस जगह का गार्डियन डियती था, जिसके चलते उस कर्स स्पिरिट की पावर बढ़ गई थी और उसकी रैंकिंग भी ग्रेड 1 हो चुकी थी। फिर गेटो निनामी को आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि गोजो इस मिशन को आराम से संभाल लेगा। तो निनामी कहता है कि इसके बाद से सारे मिशन गोजो अकेले ही करेगा। ये सुनकर गेटो थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि एक सॉर्सरर बनना एक मैराथन की तरह है, जहाँ पर फिनिश लाइन बहुत अनक्लियर है, पर आखिर में भी कुछ ना होकर बस जिजुत्सु सॉर्सरर्स के लाशों का पहाड़ है। इसके 2 साल बाद गेटो को एक विलेज में मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ पर एक कर्स स्पिरिट लोगों को किडनैप करके उनको मार रही है। गेटो उस कर्स स्पिरिट को तो खत्म कर देता है, पर उसके बाद उसे 2 लड़कियां मिलती है, जिनको बहुत बुरी तरीके से मारपीट के एक पिंजरे में रखा हुआ था। उनको देखकर गेटो उन लड़कियों को बताता है कि इस सब का कारण वो लड़कियां नहीं है, इस सब का कारण तो नॉन-जिजुत्सु सॉर्सरर्स है, जिनके अंदर से ये कर्स एनर्जी निकलती है। पर दूसरे लोग जो कि नॉन-जिजुत्सु सॉर्सरर्स है, वो उन लड़कियों के पेरेंट्स के साथ साथ उन लड़कियों को भी मॉन्स्टर्स बुलाते हैं और कहते हैं कि ये लड़कियां भी इनके पेरेंट्स की तरह मरनी चाहिए। गेटो उन्हें फिर समझाने की कोशिश करता है, पर वो गेटो को भी मॉन्स्टर बुलाते हैं। ये चीज सुनने के बाद गेटो गुस्से में अपने सारे कर्स स्पिरिट को अनलीश कर देता है और टोटल 112 नॉन-जिजुत्सु सॉर्सरर्स को मारने के बाद वो पूरे विलेज को भी खत्म कर देता है। इसके कुछ ही देर बाद गेटो पर एक कर्स यूजर होने का धब्बा लग जाता है और आर्टिकल 9 ऑफ रेगुलेशन ऑफ जिजुत्सु के मुताबिक गेटो जहाँ भी दिखेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। जब ये खबर गोजो तक पहुँचती है, गोजो शॉक में चला जाता है, पर यही नहीं तो गोजो ने उसके घर में जाकर उसके खुद के पेरेंट्स को भी मार दिया। ये सुनकर गोजो इस चीज पर भरोसा नहीं कर पाता और जिंदगी में पहली बार वो पैनिक करने लग जाता है। इसके दूसरी तरफ शोको गेटो से मिलती है। वो सिगरेट पीते हुए गेटो को पूरा विलेज और उसके पेरेंट्स मारने का कारण पूछती है। गेटो उसे बताता है कि उसे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर कर्स स्पिरिट एग्जिस्ट ना करे, पर बातचीत के दौरान शोको चुपके से गोजो को फोन लगा लेती है और उसे उनकी लोकेशन बताती है, पर तभी वो देखते कि गेटो वहाँ से गायब हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गेटो भीड़ के बीच में से आराम से चल रहा होता है कि तभी उसके सामने गोजो आ जाता है और गोजो गेटो को इस सब का कारण पूछता है। जिसके बाद उन दोनों में एक लंबी बहस शुरू हो जाती है, जिसमें गोजो गेटो के मॉरल्स पर सवाल उठाता है, पर गेटो इसका जवाब देने से मना कर देता है। फिर गेटो कहता है कि गोजो ये चीज अकेले ही कर सकता है, इसलिए ये चीज पॉसिबल है, और अगर उन दोनों ने जगह स्विच कर ली तो इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाएगा। अब गेटो कहता है कि उसके जिंदगी का यही रास्ता है और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी गोजो उसके सामने आ जाता है उसे मारने के लिए। ये चीज देखकर गेटो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है। गेटो की ऐसी बातें सुनकर गोजो फ्रीज हो जाता है और एट द एंड उसे अटैक नहीं कर पाता, जिसके बाद गेटो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोजो मासामीचे से मिलता है, जो कि उससे पूछता है कि तुमने गेटो को क्यों नहीं मारा। तो गोजो कहता है कि वो सबसे पावरफुल होने के बावजूद वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बचा सकता है जो बचाए जा सकते हैं। फिर हमें स्टार ग्लोबल कल्ट की बिल्डिंग दिखाई जाती है और अब गेटो ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब गेटो को बस कई सारे पैसे
और नए नए कर्सेस कलेक्ट करने। वहाँ पर दो लड़कियां भी होती है जो कि पिछले बार पिंजरे में बंद थी, पर गेटो ने अब उन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। गेटो अब स्टार ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर से एक साथ बात करने पहुंच जाता है। वहाँ पर वो रिवील करता है कि वो अब से एक प्रीस्ट होगा जो कि लोगों को उनके कर्सेस से छुटकारा दिलाएगा, क्योंकि इससे गोजो पैसा भी कमा सकता है और कर्सेस भी कलेक्ट कर सकता है। पर इसके अपोजिशन वाले लोग बहुत आवाज करने लगते हैं, तो गेटो सोनाडा को स्टेज पर बुलाता है और गुस्से में उसे चकनाचूर कर देता है। जिसके बाद गेटो कहता है कि अगली बार वो प्यार से नहीं समझाएगा। वो उन सबको मंकीज बुलाता है और अब उन सबको गेटो की बात माननी ही पड़ेगी। इसके बाद गोजो मेगुमी से मिलता है जो कि अभी बहुत छोटा है। मेगुमी गोजो को देखकर उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है और वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। मेगुमी को देखकर गोजो इरिटेट होने लग जाता है क्योंकि मेगुमी बिल्कुल टोजी की तरह दिखता है। एंड हाँ, मेगुमी एक्चुअली टोजी का बेटा है। फिर गोजो मेगुमी को बताता है कि मेगुमी का बाप जेनिन फैमिली से है और मेगुमी भी उसके बाप की तरह कर्स टेक्निक से भरा हुआ है। पर मेगुमी गोजो से कहता है कि उसे उसके बाप की परवाह नहीं है और उसकी माँ भी बहुत दिनों से घर नहीं आई, इसलिए मेगुमी को लगता है कि वो दोनों मेगुमी की परवाह नहीं करते। ये सुनकर गोजो मेगुमी से पूछता है कि क्या उसे जेनिन फैमिली में वापस जाना है। इसके जवाब में मेगुमी ना कहता है क्योंकि उसे बस उसकी बहन की चिंता है। इसके बाद मेगुमी का क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। एंड जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 का एपिसोड 5 यही खत्म हो जाता है।